मेरी दृढ़ इच्छा शक्ति थी वो कि अगर सुकरौली से कोई लड़का आ रहा है बस से, तमकुही से कोई लड़का आ रहा है बस से, देवरिया से आ रहा है, चाहे कहीं से भी आ रहा है, तो उस समय 10 रुपये का बहुत मायने हुआ करता था। तो मैंने ये सोचा, हम सभी मित्रों ने बैठ के ये सोचा कि किराया ना लगे। उसके लिए हम लोगों ने काफ़ी संघर्ष किया और उस समय जो भी छात्र छात्राएँ आती थीं, किसी का किराया नहीं लगता था, सरकारी बसों में भी। कहा जाता है इसके लिए आपने काफ़ी कुल लड़ाई झगड़ा किया, उसके बाद लड़के कई सालों तक निरंतर लड़के निःशुल्क आते जाते रहे पढ़ने। हाँ, वो कंटिन्यू जारी रहा, वो तो कंटिन्यू जारी रहा। उसमें सभी धर्म के लोग, सभी जाति के लोग, हर प्रकार के लोग आते जाते थे। कुछ लोग तो ऐसे थे जो छात्र भी नहीं थे, वो भी आते जाते थे। देखिए, इस समय तो काफ़ी इंग्लिश मीडियम स्कूल आ गए हैं, तो सभी बच्चे इंग्लिश मीडियम स्कूल की तरफ भागते हैं। हम लोग हिंदी मीडियम वाले हैं। हम मन के पढ़ने वाली कक्षा 1, 2, 3, 4, 5। जब हम लोग कक्षा 5 में थे तो यहाँ जब चुनाव होता तो हैंडबिल उड़ाया जाता था। हैंडबिल उड़ाया जाता था तो लोगों के हैंडबिल में वो स्प्रे मारा जाता था, सेंट वगैरह। तो हम लोग उस समय जाके सड़क से उठाते थे, उसको महकते थे, बड़ा अच्छा लगता था। वहीं से मेरे तभी दिमाग में आया था कि हमारा भी हैंडबिल कभी उड़े। देखिए, विपक्ष में मैं हूँ, मैं इतना जानता हूँ, मैं विपक्ष में हूँ। और नगर पालिका अध्यक्ष जो प्रतिनिधि हैं, उनकी पत्नी है, मजनू भाई की पत्नी है नगर पालिका अध्यक्ष है। डस्टबिन का मामला उठा के देख लीजिए, आज डस्टबिन आपको कहीं भी किसी भी नुक्कड़ चौराहे पर देखने को नहीं मिलेगा, किसी वार्ड में देखने को नहीं मिलेगा। लाइट की जो व्यवस्था है, कहीं भी आपको लाइट नहीं दिखेगी। हाँ, लाइट आपको दिखेगी, नगर पालिका की लाइट आपको कहाँ दिखेगी? गोदामों में दिखेगी, लोगों के निजी दुकानों में दिखेंगी, घरों में दिखेंगी। लेकिन आपको पोल, जितने भी पोल हैं, जो भी सार्वजनिक स्थल हैं, वहाँ पे आपको लाइट की व्यवस्था नहीं दिखेगी। उनको नगर पालिका अध्यक्ष प्रतिनिधि मजनू जी ने लाभ पहुँचाने का काम किया है और उनके ऊपर बैठे वो लोग उनको प्रश्रय देते हैं, आश्रय देते हैं। चाहे वो लूट खसोट का मामला हो या उनके बेटे द्वारा की गई हत्या का मामला हो, हर चीज़ों में बचाव की तैयारी में वो लगे रहते हैं, इसलिए कि उनको मलाई काटनी है। और आपने देखा होगा कि विरोध किसी ने नहीं किया, चाहे सत्ताधारी लोग हों या कोई भी हो विपक्ष में। मेरे द्वारा ही सिर्फ विरोध जताया गया था, मैंने ही सिर्फ विरोध किया था। तो यहाँ पे तो आवाज़। कुशीनगर जनपद में ऐसे तो छात्र नेता बहुत बने हैं और बनते भी हैं, लेकिन जब छात्र नेताओं की बात किया जाता है तो उसमें नाम एक अच्छे पांडे जी का आता है, जो कुशीनगर से बिलोंग करते हैं और कुशीनगर विधानसभा क्षेत्र के निवासी भी हैं। ऐसे तो बताने के लिए, परिचय देने के लिए इनका नाम ही काफ़ी है, क्योंकि जब छात्र राजनीति में तब भी और आज भी इनसे युवा बहुत प्रेरित रहते हैं। युवाओं का झुकाव हमेशा इनके तरफ रहा है और आज भी है। युवा इन्हें अपना गुरु मानते हैं, हर दुख सुख में अच्छे पांडे जी को याद करते हैं। चूँकि छात्र राजनीति के बाद 2005 और 2006 के बाद 2005-06 में ये अच्छे पांडे जी कुशीनगर डिग्री कॉलेज से महामंत्री रहे और वहीं से तमाम चीज़ों को लेकर, तमाम टकराव को लेकर ये चर्चा में आए और तब से इनके साथ युवाओं का एक लंबी फौज है। कुशीनगर जनपद के विभिन्न जगह से प्रतिदिन युवा इनसे कुशीनगर जनपद में कुशीनगर आते हैं मार्केट में मिलने। आज इसी क्रम में हम कुशीनगर में मौजूद हैं और हम जानेंगे। सबसे पहले सर, मेरा सवाल यही रहेगा, 5 और 6 में आप महामंत्री हुए कुशीनगर डिग्री कॉलेज से, तो कैसे दिमाग में आया आपने छात्र राजनीति का शुरुआत किया और धीरे धीरे बढ़ते कदम आज आप नगर पालिका की तरफ पहुंचे हैं, नगर पालिका चुनाव लड़ने के लिए सोचे हैं, तो छात्र राजनीति की शुरुआत कैसे हुआ? देखिए, इस समय तो काफ़ी इंग्लिश मीडियम स्कूल आ गए हैं, तो सभी बच्चे इंग्लिश मीडियम स्कूल की तरफ भागते हैं। हम लोग हिंदी मीडियम वाले हैं। हम मन के पढ़ने वाली कक्षा 1, 2, 3, 4, 5। जब हम लोग कक्षा 5 में थे तो यहाँ जब चुनाव होता तो हैंडबिल उड़ाया जाता था। हैंडबिल उड़ाया जाता था तो लोगों के हैंडबिल में वो स्प्रे मारा जाता था, सेंट वगैरह। तो हम लोग उस समय जाके सड़क से उठाते थे, उसको महकते थे, बड़ा अच्छा लगता था। वहीं से मेरे तभी दिमाग में आया था कि हमारा भी हैंडबिल कभी उड़े। और आज आपका हैंडबिल पूरे ज़िले में उड़ रहा है। जब नाम लिया जाता है तो लोग जान देते हैं कि कुशीनगर वाले अच्छे पांडे जी हैं। हमारे हैंडबिल में भैया ईमानदारी उड़ती है, ना कि खुशबू।
क्या ईमानदार। कुछ संघर्ष करना पड़ा छात्र राजनीति में? चूंकि पहले के छात्र राजनीति में बड़ा टफ था चुनाव लड़ना, और तमाम छात्र राजनीति में विवाद भी होता था, झगड़ा करना पड़ता था। तो कैसे आप मुकाम हासिल किए छात्र राजनीति में? छात्र राजनीति तो भैया संघर्षों का गोलियां भी नाम चल है। जाती थी, आपने अक्सर देखा होगा। हाँ, गोलियां भी चल जाती थी। वो तो छात्र राजनीति देखिए संघर्षों का ही नाम है छात्र राजनीति। सबसे ज़्यादा संघर्ष छात्र राजनीति में ही होता है। आपने देखा भी होगा, आप तो यहाँ के स्थानीय निवासी भी हैं, आपने देखा भी होगा। छात्र राजनीति से ही मुझको प्रेरणा मिली कि छात्रों के प्रति लड़ा कैसे जाता है, छात्र हित में काम किया कैसे जाता है। जब मैं छात्र संघ का महामंत्री बना तो हमारे वहाँ छात्र संघ डिग्री कॉलेज में पीने की पानी की व्यवस्था नहीं थी। मैंने पीने की पानी की व्यवस्था, जो वो ठंडा वाटर नहीं होता है, कोल्ड वाटर वगैरह वगैरह, वो मैंने कॉलेज में लगवाया था। उस समय पुस्तकालय नहीं हुआ करता था जिसमें बच्चे बैठ के पढ़ सकें। पुस्तकालय का निर्माण मैंने करवाया था। तो ये सब संघर्षों का एक थोड़ा सा जरिया है। तो युवाओं की सबसे बड़ी एक लंबी फौज आपके साथ है। 2005 और 2006 में आप छात्र राजनीति में आए और तब से अच्छे पांडे जी छा गए। बहुत गर्व से लड़के आपके साथ फ़ोटो खींचते हैं और डालते हैं, और सर्व समाज के युवा आपके साथ जुड़े हैं। किस तरह से इसको देखा जाए, आखिर क्यों युवा आपके साथ जुड़े हैं? चूँकि आप किसी राजनीतिक पद पर भी नहीं रहे हैं, उसके बाद जो युवाओं का झुकाव है, अभी यहाँ तमाम युवा बैठे हुए हैं, तो ये क्यों आपके तरफ इतना इनका झुकाव रहता है? युवाओं का झुकाव मेरी तरफ इसलिए रहता है कि मैंने कभी युवाओं का गलत इस्तेमाल नहीं किया। और दूसरी बात, युवा सभी मेरे बड़े भाई हैं, छोटे भाई हैं, मित्र हैं। मैंने कभी युवाओं का गलत इस्तेमाल नहीं किया है। हमेशा युवाओं के रोज़गार के बारे में सोचा है, व्यवसाय के बारे में सोचा है, न कि किसी भी दल का झंडा उठाने के लिए। इसलिए युवा मुझसे प्रेम करते हैं और मुझसे प्रेरित भी रहते हैं। लेकिन आप जब भी कोई परेशान होता है या कहीं कोई पीटा जाता है, कोई प्रताड़ित होता है, आपके पास कोई राजनीतिक पद नहीं है, कोई राजनीतिक बैकग्राउंड नहीं है, ऐसे आम नागरिक के रूप में आप देखे जाते हैं। वैसे अब नगर पालिका की तैयारी में आप लगे हैं, तो कोई भी प्रताड़ित होता है तो सबसे पहले युवाओं में सबसे पहले अच्छे पांडे को याद करता है, और आप वहाँ पहुँचते हैं। तो ये ताकत आपको कहाँ से मिलती है? अपने भाइयों से मिलती है, अपने मित्रों से मिलती है, युवाओं से मिलती है। इतना मैं जानता हूँ कि मेरा युवा भाई अगर कहीं भी पीड़ित है, प्रताड़ित है, तो मैं 12 बजे रात में जाऊँ, 2 बजे दिन में जाऊँ, सवेरे जाऊँ, शाम को जाऊँ, लेकिन मुझको जाना है। और मैं अपनी पूरी शक्ति से उनका सहयोग करने का प्रयास करता हूँ। 2005 और 6 में छात्र राजनीति के बाद अब देखा जाए तो बहुत लंबा अंतराल हो गया है। अब आप एक बार फिर राजनीति में आ गए हैं, चर्चा में हैं, होल्डिंग बैनर पोस्टर सब जगह लगाए नगर पालिका चुनाव को लेके। आप नगर पालिका चुनाव क्यों सोच रहे हैं लड़ने के लिए? लंबे समय बाद राजनीति में आए हैं। देखिए, नगर पालिका के उदासीनता को मैं देखते हुए, नगर पालिका में 27 वार्ड हैं। 2700 वार्ड के युवा मेरे पास आए, हमारे मित्र आए, सहयोगी आए, बड़े भाई, छोटे भाई, बुजुर्ग, चाचा वगैरह सभी लोग आए और कहे कि अपने यहाँ भोजपुरी बोलल जाला, कहे कि तू लड़, आ तहार कार अच्छा बा, तार कारशैली अच्छा बा, तू ही लड़ सकेला और तू ही जाके जुझारू नेता बन सकेला, तू ही कुछ काम करा सकेला, बाकी तो सब धांधली चलत है। तो इसीलिए मैं नगर पालिका की तैयारी में हूँ कि कोई यहाँ धांधली ना हो, लूट खसोट ना हो और विकास कार्य कराया जाए यहाँ पे। विकास कार्य की बात करें, नगर पालिका में लगभग 27 वार्ड में विकास को लेकर काफ़ी जन आक्रोश है। जो यहाँ के नगर पालिका अध्यक्ष हैं, तमाम मामले बीच में आए, तो आप विपक्ष में हैं, चूँकि प्रत्याशी हैं तो विपक्ष में है, तो आपने विपक्ष के रूप में क्या भूमिका निभाया है नगर पालिका को लेकर? देखिए, विपक्ष में मैं हूँ, मैं इतना जानता हूँ, मैं विपक्ष में हूँ। और नगर पालिका अध्यक्ष जो प्रतिनिधि हैं, उनकी पत्नी हैं, मजनू भाई की पत्नी है नगर पालिका अध्यक्ष हैं। डस्टबिन का मामला उठा के देख लीजिए, आज डस्टबिन आपको कहीं भी किसी भी नुक्कड़ चौराहे पर देखने को नहीं मिलेगा, किसी वार्ड में देखने को नहीं मिलेगा। लाइट की जो व्यवस्था है, कहीं भी आपको लाइट नहीं दिखेगी। हाँ, लाइट आपको दिखेगी, नगर पालिका की लाइट आपको कहाँ दिखेगी? गोदामों में दिखेगी, लोगों के निजी दुकानों में दिखेंगी, घरों में दिखेंगी, लेकिन आपको पोल, जितने भी पोल हैं, जो भी सार्वजनिक स्थल हैं, वहाँ पे आपको लाइट की व्यवस्था नहीं दिखेगी। तो वो पर्सनल संबंध का काम किए हैं
जिसमें पर्सनल लोगों को उन्होंने फ़ायदा पहुंचाया है। जनहित का उन्होंने कोई काम नहीं किया है। रही बात विपक्ष की, तो आज आप स्थिति देख लीजिए 27वां वार्ड की। तो 27वां वार्ड में क्या स्थिति बनी हुई है विकास की, वो आप स्वयं जाके देख सकते हैं। नर नाली खड़ंजा वगैरह वगैरह जो भी है, सब का सब धरा पड़ा हुआ है। उनके ऊपर बैठे कुछ लोग जिन्होंने उनको नगर पालिका अध्यक्ष बनाया, लोग कहते हैं कि हमने बनाया, लेकिन उनके एक नेता हैं, हम नाम नहीं लेना चाहेंगे, उनको नगर पालिका अध्यक्ष प्रतिनिधि मजनू जी ने लाभ पहुंचाने का काम किया है। और उनके ऊपर बैठे वो लोग उनको प्रश्रय देते हैं, आश्रय देते हैं, चाहे वो लूट खसोट का मामला हो या उनके बेटे द्वारा की गई हत्या का मामला हो। हर चीज़ों में बचाव की तैयारी में वो लगे रहते हैं, इसलिए कि उनको मलाई काटनी है। और आपने देखा होगा कि विरोध किसी ने नहीं किया, चाहे सत्ताधारी लोग हों या कोई भी हो विपक्ष में। मेरे द्वारा ही सिर्फ विरोध जताया गया था, मैंने ही सिर्फ विरोध किया था। तो यहाँ पे तो आवाज़ उठाने वाला भी कोई नहीं है। कैसे दिख रहे हैं अभी जो नगर पालिका अध्यक्ष हैं, उनके पति प्रतिनिधि कैफुल अली मजनू जी अभी तो साइकिल के लिए वोट मांग रहे हैं, नगर पालिका में नहीं मांग रहे हैं, नगर पालिका के बाहर जाकर वोट मांग रहे हैं। फिलहाल वह एक मुद्दा बनाए हुए हैं कि नगर पालिका में आउटसोर्सिंग का नियुक्ति किया गया है 350, जो गरीब हैं और छोटे परिवार से उनकी नियुक्ति किया गया है। 8 से 9 हज़ार 10 हज़ार रुपया महीना पा रहे हैं। लेकिन सही मायने में अगर कहा जाए तो अभी कप्तानगंज का जो लड़का इनके लड़के के साथ जेल गया था हत्या में, उसका भी नियुक्ति हुआ था। तो सही मायने में किया जाए तो नगर पालिका के बाहर सब आउटसोर्सिंग की नियुक्तियाँ हुई हैं। तो इसको आप लोग कैसे देख रहे हैं और इस पर क्या चिंता जता रहे हैं? आउटसोर्सिंग की जो भी नियुक्तियाँ हुई हैं वो ठीक है, होनी चाहिए, बट अपने नगर पालिका के युवाओं का होना चाहिए, न कि बाहरी लोगों का होना चाहिए, हत्यारों का होना चाहिए। इससे युवाओं में काफ़ी जन आक्रोश है और ये उनकी गंदगी को दर्शाता है कि नगर पालिका के जो भी अध्यक्ष हैं, प्रतिनिधि हैं, चाहे जो भी हैं, वो क्या काम कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं। यहाँ के युवा, बड़े बुजुर्ग सभी लोग देख रहे हैं। कुल मिलाकर आपके कहने का उद्देश्य है कि कुशीनगर नगर पालिका का जो कार्यशैली है उससे चिंतित होकर आप नगर पालिका चुनाव में आने के लिए सोच रहे हैं? बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन इस नगर पालिका चुनाव के पहले एक विधानसभा चुनाव होने जा रहा है और कहीं ना कहीं आप भी, जिससे आपका विचार मिलेगा, किसी भी दल का हो, किसी भी सियासी पार्टी का, जिससे आपका विचार मिलेगा उसका आप समर्थन दे सकते हैं। तो कैसे 2022 में क्या आपका रोल रहेगा विधानसभा चुनाव में? देखिए, आज तक मैं कोई भी दल ज्वाइन नहीं किया हूँ। लोग कहते हैं कि आप सपाई हैं, कुछ लोग कहते हैं आप भाजपाई हैं, वगैरह वगैरह तमाम तरह की बातें होती रहती हैं। लेकिन मेरी विचारधारा जिससे भी मिलेगी मैं उसके साथ रहूँगा और आजीवन रहूँगा। ये नहीं कि मैं दल बदल लूँगा। एक बार जिस दल में जाऊँगा आजीवन उसी में रहूँगा और तन मन धन से उन्हीं के लिए काम करूँगा। और हाँ, अगर युवाओं के साथ कोई गलत काम किया जाता है, मेरे दल के द्वारा भी जो भी दल मैं ज्वाइन करूँ, चाहे वो कोई भी दल हो, मतलब ज्वाइन कर सकते हैं? हाँ, ज्वाइन कर सकते हैं। अब उम्मीद जगी है। विचारधारा मिलने की बात है, जिससे भी विचारधारा मिल जाए। अगर युवाओं के साथ कुछ भी गलत हो रहा है तो मैं विरोध करने के लिए भी ये ताकत रखता हूँ कि मेरे युवा भाई मेरे साथ लगातार खड़े रहेंगे, उनका भी हम विरोध कर सकते हैं। जिस जगह हम लोग इस समय खड़े हैं कुशीनगर में, तो यहाँ आप 4 से 5 घंटा जब रहते हैं कुशीनगर में तो मौजूद रहते हैं। दिन भर में कितने युवाओं से, लोगों से आपकी मुलाकात यहाँ हो जाती है? लगभग तकरीबन 400 से 500 लोगों से प्रतिदिन। क्या खिला देते हैं लोगों को कि आना जाना लगा रहता है? कुछ नहीं खिलाते हैं, सब प्रेम है, मोहब्बत और कुछ नहीं है। मतलब ये मान लिया जाए कि अब नगर पालिका सामान्य होता है कुशीनगर का, तो आप मैदान में रहेंगे और मैदान में लाने वाले युवाओं की जो लंबी आपकी फौज है वो आपको खींच के लाई है? बिल्कुल बिल्कुल। अगर युवाओं का सम्मान जहाँ है वहाँ मैं भी हूँ। युवाओं का अगर सम्मान नहीं है तो मैं भी नहीं हूँ।